हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 के एवरेज के क्वेश्चंस, जो सभी सेट्स में बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, ये सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और बाकी अगर कोई चैनल से नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप अगर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उसके थ्रू हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 27 इफ एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स इज 25.8 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 नंबर्स इज 30.2। इफ द सेवेंथ नंबर इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। मैं हिंदी वालों के लिए भी क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ कि हमारी 13 संख्याओं का औसत 27 है। अगर पहली 7 संख्याओं का औसत 25.8 है और आखिरी की 7 संख्याओं का औसत 30.2 है। अगर हम 7वीं संख्या को निकाल देते हैं तो बाकी बचे हुए संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, हमें जो टोटल नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 13। अब जो 7 नंबर्स हैं उनका एवरेज है 25.8। तो ये देखिए, जो हमारे 13 नंबर्स हैं इस एवरेज से इसका कितना कम है, तो ये कम है कितना, 27 में से 25.8 अगर माइनस कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.2। और फिर जो नेक्स्ट 7 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 30.2। तो 27 से कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है प्लस का 3.2। ओवरऑल दोनों में नंबर्स हमारे कितने आ रहे हैं 7। तो इसको 7 से अगर हम इंटू कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो यहाँ से हमारा बचेगा 2 और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 7th नंबर है वो एवरेज से 14 ज़्यादा है। तो अगर ये अब 7th नंबर को अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से, तो ये जो एवरेज से जो 14 नंबर जो ज़्यादा है इसका इफेक्ट क्या होगा। तो एवरेज से अगर इसको निकालेंगे तो एवरेज से ये 14 जो ज़्यादा है ये इसको माइनस कर देंगे, और जो माइनस करेंगे ये किस पे इफेक्ट आएगा, ये अब आएगा इन 12 नंबर्स पे, क्योंकि 13वां नंबर हमने निकाल दिया है। तो जब इनका एवरेज बचेगा वो कितना बचेगा, 27 माइनस 14/12। तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7/6। 7/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27 माइनस -1 और -1/6। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -1/6। अब देखिए 1/6 जब इसमें माइनस कर देंगे तो ये कितना हो बचेगा, ये बचेगा 5/6। और 5/6 कितना होता है 0.833। तो यहाँ 26 से भी एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, तो बचेगा 25 और इसमें फिर 0.833। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25.83। ऑप्शन डी इसके लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 45.5। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 41.5 and that of the next 5 numbers is 48. If 10th number is 4 more than that of the 11th number and 9 more than that of the 12th number, what is the average of the 10th and 12th number? तो देखिए, इसमें हमें 12 नंबर्स दे रखे हैं जिनमें पहले 4 का एवरेज 41.5 है और फिर अगले 5 नंबर्स का एवरेज 48 है। जो 10वां नंबर है वो 4 ज़्यादा है 11 से और 9 ज़्यादा है 12वें नंबर से। तो हमें बताना है 10वें और 12वें नंबर का एवरेज कितना होगा। तो देखिए, इसमें जो 12 नंबर का एवरेज है, जो 12 नंबर का एवरेज है वो कितना गिवन है, वो गिवन है 45.5। ये हो गया। अब देखिए 4 नंबर है, इनका एवरेज है 41.5। तो एवरेज से कितना कम है, ये एवरेज से कम है ये 4। तो 4 नंबर एवरेज से कम है और ये 4 नंबर पे कितना कम हो जाएगा, तो इंटू 4 कर देंगे। फिर अगले 5 नंबर का एवरेज है कितना है 48। तो एवरेज से कितना ज़्यादा है ये 2.5। कितने नंबर्स पे ज़्यादा है, 5 नंबर्स पे ज़्यादा है। तो ओवरऑल इनका क्या इफेक्ट आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 और ये हो जाएगा प्लस का 12.5। ओवरऑल जो इनका इफेक्ट आएगा वो ये आएगा -3.5। इसका मतलब क्या है कि जो अदर नंबर्स का एवरेज है उनके एवरेज में अगर हम 3.5 ऐड कर देंगे तो एवरेज हमारा बैलेंस रहेगा और इसका एवरेज 45.5 मेंटेन रहेगा। तो अदर जो 3 नंबर्स हैं हमारे कौन कौन से, 10th नंबर, हमारा जो 10th नंबर है, 11th नंबर है और 12th नंबर है। अगर इसमें हम अगर मान लें कि 11th नंबर हमारा x है,
तो 10th नंबर हमारा कितना है, इससे 4 ज़्यादा है, तो 10th नंबर क्या हो जाएगा, x+4। और फिर क्या है, और ये 10th नंबर 9 ज़्यादा है किससे, ये 9 ज़्यादा है 12th नंबर से, दैट इज, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-5, क्योंकि हमें 9 ज़्यादा करना है 10th नंबर को। तो अगर इन तीनों का हम सम कर दें तो इनका सम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इनके एवरेज के इक्वल। ये हो जाएगा हमारा 45.5 इंटू 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, और प्लस ये जो माइनस का 3.5 है, इसको भी हमें ऐड अप करना पड़ेगा इसके एवरेज को बैलेंस करने के लिए, तो प्लस ये 3.5 हो जाएगा। अब देखिए अगर इन सबको हम ऐड अप कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड अप करके हमें जो मिलेगा, देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये 1 2 3, ये 3x हो जाएगा, 3x-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 45 यहाँ 135 हो जाएगा, 135 और ये 1.5 बचेगा, और 1.5 और ये हो जाएगा 3.5, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 140। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें हम तो ये कितनी आएगी, ये आ जाएगी 141/3। ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 3 चक्कू 12 और 2 21, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 27। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, हमें एवरेज बताना है 10th नंबर का और 12th नंबर का। तो देखिए 10th नंबर हमारा है x+4, वो कितना है x+4, वो है x+4, और फिर 12th नंबर हमारा क्या है x-5, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, सम अपॉन 2, तो इनका एवरेज हमारा हो जाएगा x-0.5। तो अब देखिए अगर इस x में से हमें 0.5 माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेते हैं पहले। जो ये है पार्ट हमारा, तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 3 चक्कू 12 और 3 7 21, तो ये आ जाएगा हमारा 47। तो उस 47 से अगर 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा इनका एवरेज आ जाएगा, तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 46.5। तो यही इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, 46.5 इसका सही आंसर होगा। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। चलिए ऑप्शन तो इसके चले गए हैं, कोई बात नहीं, तब भी इसका सही आंसर 46.5 होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 25 if each of the 60% of the numbers is increased by 9 and each of the remaining is decreased by 6, what is the new average of n numbers। तो देखिए इसमें हमें n नंबर्स दे रखे हैं जिनका एवरेज 25 है, और फिर उनमें से 60% नंबर्स को 9 से बढ़ाते हैं और बचे हुए 40% को 6 से घटा देते हैं। तो अब हमें बताना है कि जो नए नंबर्स हैं इनका एवरेज क्या है। तो हमने मान लिया कि ये जो n नंबर हैं, ये इनका टोटल नंबर कितना है 5, तो अगर 5 नंबर से 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 3। 3 नंबर्स को हम 9 से बढ़ाते हैं तो हम कितना टोटल बढ़ाए, 3 × 7 बढ़ाए। फिर बचे हुए हमारे पास कितने नंबर हैं, तो बचेंगे हमारे 2 बचेंगे, क्योंकि हमने टोटल 5 माना हुआ है। अब इन 2 नंबर्स को हर एक को घटाते हैं 6 से, तो इसको कर देंगे -6। तो ओवरऑल ये जो इफेक्ट आएगा हमारा कितना आएगा, ये हो जाएगा 27 में से 12 आएंगे, जो बचेगा 15। तो हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा कि इनके जो सम है इनका 15 बढ़ जाएगा। जो 15 सम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इससे एवरेज 15 बढ़ेगा, 15 नंबर से बढ़ेगा, और ये कितने पे बढ़ेगा, n नंबर्स पे बढ़ेगा। तो देखिए इसका एवरेज 25 तो रहेगा ही, अब जो एक्स्ट्रा 15 आया है, इस 15 की वजह से एवरेज कितना बढ़ेगा, तो इस 15 की एवरेज, और हम टोटल नंबर कितने माने हैं, नंबर माने 5, तो 5 ये 15 बढ़ेगा 5 नंबर्स पे। ओवरऑल कितना हो जाएगा इसका एवरेज, ये हो जाएगा 25 और +3 28। तो इसका जो नया एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 28। ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स इन अ ग्रुप इज 35 विच वॉज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज एज देयर वॉज एरर इन द एज ऑफ 2 persons एज 38.5 and 40 years instead of 29 and 22 years respectively. What is the number of persons in the group? तो देखिए कोई ग्रुप था, उनका एवरेज एज 35 था, जो कि 2.5 ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि 2 पर्सनस की एज में एरर था, क्योंकि जिसकी एज 29 थी उसको लिखा गया था 38.5, और जिसकी एज 22 थी उसका लिखा गया था 40। तो देखिए जिसकी एज 29 थी उसको लिख लिया गया था 38.5, तो कितना ज़्यादा लिख लिया गया था, ज़्यादा लिख लिया गया था कितना
9.5, और जिसकी एवरेज एज 22 थी उसका लिख लिया गया था 40। तो एवरेज से कितना ज़्यादा लिख लिया गया था, ये लिख लिया गया था 22। 22 और 40 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18। तो ओवरऑल जो जो ज़्यादा लिख लिया गया था वो लिख लिया गया था 27.5। इस 27.5 की वजह से ही एवरेज 2.5 बढ़ गया था। तो ये 2.5 का एवरेज बढ़ा था कितने पे, n% पे, इंटू n, और यही इक्वल हो जाएगा हमारे 27.5 के, क्योंकि ये टोटल सम हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर काटना चाहेंगे तो ये डेसिमल से डेसिमल जाएगा, और फिर 25 इंटू 11। तो जो नंबर ऑफ पर्सन थे वो कितने थे, 11% थे। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी एंड द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज फाउंड टू बी ₹50. लेटर ऑन देयर टीचर ऑल्सो contributed and now average becomes ₹56. The contribution of the teacher is। तो देखिए जो स्टूडेंट्स का एवरेज था वो कितना था, वो था 50, और जब टीचर ने कंट्रीब्यूट कर दिया तो एवरेज कितना हो गया, 56। तो देखिए टीचर ने 50 रुपए तो दिए ही होंगे, जाहिर सी बात है, प्लस और एक्स्ट्रा दिया होगा तभी इनका एवरेज 6 से बढ़ा है। तो एवरेज जो एक्स्ट्रा 6 से बढ़ा है, और कितने पे बढ़ा है, 24 बच्चे थे और टीचर खुद एक अपना हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 25। तो 25 को अगर 6 ये दे देगा तो टोटल इसका एवरेज 56 हो जाएगा ओवरऑल। तो टीचर ने कितना पैसा दिया, तो टीचर ने दिया 50 और प्लस 25 संग 150, तो टीचर ने कुल मिला के दिए 200 रुपए कंट्रीब्यूट किए थे, तब इनका एवरेज 56 हुआ था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास वॉज 58.4 when 5 students having average weight of 62.8 joins the class. The average weight of the class increases by 0.55. Find the number of students in the class initially. देखिए ये क्लास का एवरेज था 58.4, 5 नए बच्चे आ गए जिनका एवरेज 62.8 था, जिससे कि एवरेज वेट क्लास का 0.55 kg बढ़ गया। तो देखिए पॉइंट हमने माना कि बाद में जो टोटल स्टूडेंट्स हो गए थे वो n थे, तो एवरेज कितना बढ़ा है इनका, 0.55। तो 0.55 इंटू n, ये इतना ओवरऑल इंक्रीज हुआ वेट में, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 5 जो नए लड़के आए हैं, क्योंकि वही एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और कितना एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो देखिए पहले एवरेज था हमारा 58.4, अब एवरेज है हमारा 62.8, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया यहाँ से, देखिए 28 इधर से आएगा और 16 इधर से आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4.4 हो जाएगा। तो 4.4 ये एक बच्चा लेके आया एक्स्ट्रा, तो 5 बच्चे कितना लेके आए, 5 इंटू 4.4। तो अगर इसको सॉल्व करें हम तो ये कितना आएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए डेसिमल से डेसिमल जाएगा, और ये 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ से, और इसको 11 से काटना चाहेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, और ये हमारा जाएगा 40 टाइम्स, और फिर ये 5 से 5 कट जाएगा, तो n हमारा आ जाएगा 40। ये 40 कौन सा नंबर आएगा, ये हमारा फाइनल 40 आया है, जब 5 नए लड़के जुड़ने के बाद ये 40 हुए थे आखिरी में। तो इनिशियल में कितने बच्चे थे, इनिशियल में इससे 5 कम हो जाएंगे, तो इनिशियल में थे 35 स्टूडेंट्स। ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 24 नंबर्स इज 56, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर्स इज 71.7 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर्स इज 42. Next 3 numbers are in the ratio of 1/2, 1/3, 5/12. What is the average of 22nd number and 24th number? देखिए इसमें हमें 24 नंबर दे रखे हैं जिनका एवरेज 56 है। पहले 10 का एवरेज कितना है, 71.7। तो अगर पहले 10 पे देखें तो एवरेज से कितना ज़्यादा है इसका, एवरेज से इसका ज़्यादा है 56, और 71.7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 14 15 15.7, 15.7 तो एक नंबर ज़्यादा है, और ऐसे कितने नंबर हैं, मैं 10, तो ओवरऑल कितने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हुआ। और फिर आगे के जो 11 नंबर हैं उनका एवरेज है 42, तो एवरेज से कितना कम हुआ, तो एक नंबर पे कम कितना हुआ, 8 और 6 14, एक नंबर पे 14 कम हुआ, और टोटल हमारे कितने नंबर्स हैं, 11। तो ओवरऑल इनमें क्या आया है, तो ये आया है 157 माइनस, और ये हो जाएगा 140, और 14 154। तो ओवरऑल है ये 10 और 11 नंबर्स का जो एवरेज का सम है, ये 3 ज़्यादा है इनके ओरिजिनल एवरेज से। तो अगर 24 नंबर्स का सम अगर जो जितना भी आता है, उस जो एवरेज जो रिमेनिंग बचेंगे उससे 3 ज़्यादा है ये। अब हम बात करते हैं अगले 3 नंबर्स की। तो अगले जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वह हमारे, ये हमारा 21वां नंबर, ये हमारा है 22 नंबर,
और ये हमारा है 23 नंबर। इनके रेशियो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1/2, ये दे रखा है 1/3 और ये दे रखा है हमारा 5/12। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/4/5। तो ये सारे नंबर्स इस रेशियो में हैं और इनका सब का पूरा एवरेज सम कितना होगा, तो सम इनका कितना हो जाएगा इन तीनों का। एवरेज हमारा दे रखा है 56, तो ये 56 × 3 और देखिए ये +3 ज़्यादा था तो इनके सम से 3 हमें माइनस करना पड़ेगा तभी एवरेज बैलेंस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 56 3 हो जाएगा 150 और 18 168 -3 165। तो ये हमारा हो जाएगा 165, इन तीनों नंबर्स का सम हो जाएगा। तो बाकी आगे देखते हैं, करते हैं इसको। अब देखिए इन सबका सम 165 है और इन तीनों को हम अगर रेशियो वाले को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब 15 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 165। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी 11। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरेज हमें बताना है किसका किसका, 22वें नंबर का और 24वें नंबर का। तो देखिए ये दोनों हमारे नंबर्स हैं, 6 है एक और एक हमारा 5 है। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 6 5 11/2। तो इनका एवरेज हो जाएगा 11/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 × 11 121/2। तो 121/2 हमारा कितना हो जाएगा 60.5। तो इनका जो एवरेज होगा वो हम हो जाएगा 60.5, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज स्कोर ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ सेक्शन बी एंड द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन बी इज 20% बिगर देन दैट ऑफ सेक्शन ए। द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए इज, तो देखिए इसमें बी का जो एवरेज है वो 20% ज़्यादा है ए सी। तो अगर ए का हम मानते हैं अगर हमारा 5 है, 20% हो जाएगा 1/5। तो ए का अगर 5 है तो सी बी का कितना हो जाएगा, इसमें 1 ज़्यादा हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो ए का एवरेज हम मानते हैं कि 5x है, ये कितना है, ये हम मानते हैं कि ये है हमारा 5x। तो बी का हमारा कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ओवरऑल क्लास का हमें दे रखा है 49, ये हमने लिख लिया 49। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है स्टूडेंट्स का, देखिए स्टूडेंट्स का रेशियो दे रखा है कि ए में 25% ज़्यादा है, तो 25% होता है 1/4। तो अगर बी में अगर 4 हैं, ए में कितने हो जाएंगे 1/4, तो एक इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे 5। अगर हम इस एलिगेशन को सॉल्व करें तो इसमें क्या मिलेगा, तो देखिए इस एलिगेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 25 25 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। तो हो जाएगा हमारा 49x इज इक्वल टू, और ये जो बीच वाला होता है ये जो मीन वैल्यू उसकी आती है, तो ये हो जाएगा 49 इंटू इन रेशियो को सम करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सम कितना हो जाएगा 5 4 9। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेक्शन ए। तो ए का हमने एवरेज माना था 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 9 × 5 इज इक्वल टू 45। तो क्वेश्चन ए का एवरेज कितना हो जाएगा 45। तो ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहीं पे अगर बी सेक्शन का पूछा होता तो कितना हो जाता, तो हो जाता 9 × 54, तो उसका आंसर हो जाता 54। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 5th नंबर। इफ एवरेज ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 85.8 देन द 5th नंबर इज। तो देखिए इसमें हमें कोई 5 नंबर्स गिवन हैं, वो है हमारे 1 2 3 4 और 5। इसमें क्या गिवन है, अगर 5वें नंबर को हम अगर x मानते हैं तो जो 4 नंबर्स का एवरेज है इनका ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसका एवरेज है 3 टाइम्स, ये इसका एवरेज हो गया 3 टाइम्स। तो इनका टोटल सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। तो नंबर कितने हैं 4। तो अब देखिए इनका सम कितना टोटल हो जाएगा, 4 × 5 12 और प्लस 1 13। तो इनका जो टोटल सम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 13x। और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 85.8 × 5 के, क्योंकि टोटल नंबर्स हमारे 5 हैं। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर x निकालना चाहें तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 और फिर 25 25 425 और फिर ये 4, तो 4 2 9 ये हो जाएगा
अपॉन 13। इसको अगर काटना चाहें हम तो 13×3 = 39, फिर बचेगा 3, फिर 39, तो 13×3 = 39। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट रिजल्ट इज 38। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36 एंड दैट ऑफ लास्ट 32 स्टूडेंट्स इज 32, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हैं 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज कितना है, एवरेज है इनका 38। अब हमें क्या दे रखा है, जो पहले 22 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 36। और फिर जो आखिरी के 32 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज है 32। तो स्टूडेंट्स हमारे बचे कितने, तो ये हो जाएगा 30, 20, 50, 54। तो स्टूडेंट्स हमारे बचे 6, ऐसे हैं बीच में। फिर देखिए कि अगर हम देखना चाहें कि जो हमारे 22 स्टूडेंट्स हैं इनका जो रियल एवरेज है उससे कितना कम है, तो देखिए ये कितना कम है, 32 और 36, तो ये 2 कम है। अगर 1 पे 2 कम है तो 22 पे कितना कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा -44, क्योंकि 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए अगर ये 32 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज है 32, तो ये कितना कम है, यहाँ से कम है कितना, 6 से कम है। अगर 1 पे 6 पे कम है तो 32 पे कितना कम हो जाएगा, तो 32 इंटू 6 करेंगे तो 180 और 12 192 कम हो जाएगा। तो टोटल ये जो कम कितना हो जाएगा, तो टोटल ये कम हो जाएगा कितना, -190, 30 हो जाए, 40 हो जाएगा कितना, 230, और ये हो जाएगा -236, ये हो जाएगा -236। इसका मतलब ये हुआ कि बचे हुए जो 6 नंबर्स हैं इनका जो एवरेज सम होगा उसमें 236 जब ऐड कर देंगे तब जाके ओवरऑल इनका एवरेज 38 मेंटेन रहेगा। तो देखिए अब इसमें 36 का, अगर हम 60 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज 38 है तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो 236 आया इसको हम ऐड करना पड़ेगा, इसको हम ऐड करेंगे और ये किस में बटेगा, ये बचेगा 6 स्टूडेंट्स में, क्योंकि रिमेनिंग हमारे 6 स्टूडेंट्स ही बचे हैं। तो अब देखिए इसको अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा, ये तो हमारा 38 ही आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6×3 = 18, और फिर बचेगा 56, तो 6×9 = 54, और फिर बचेगा 20, तो बचेगा 6×3 = 18, फिर 20 बचेगा, तो फिर 6×3 = 18। फिर इसको अगर ऐडअप कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये भी हमारा 7 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो आंसर बचे आएगा वो आ जाएगा 77.33, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन 20 के लिए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।